Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Express. ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी पदों के लिए हैं। बेसिकली ये नोटिफिकेशंस हैं जो कि है ना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली की तरफ से रिलीज़ हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट में हम इसकी बात करें, लास्ट डेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है 2/6/2025 इसकी क्या है, लास्ट डेट है। आपको इसके पहले पहले क्या अपना फॉर्म फिल कर लेना है एज पर एडवर्टाइजमेंट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ICMR इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 2 जून 2025 टिल 5:30 PM। फील अब द 3 वैकेंसीज ऑफ द प्रोफेशनल मेडिकल्स SC में 1, अनरिजर्व में 2 इन द लेवल ऑफ द 13, जिसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल जो है 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक देखने को मिलेगा। वहीं जो 4 वैकेंसीज हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है मेडिकल में लेवल 12 के लिए, जिसके लिए पे मैट्रिक्स जो है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये तक यहाँ पर होने वाला है। वहीं जो 9 वैकेंसीज और है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जिसमें SC के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC के लिए 4 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और ये जो वैकेंसी है BMHRC भोपाल में ही पोस्टिंग होगी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यूज देखा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमने पहली पोस्ट की बात करी थी प्रोफेसर की, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 देखने को मिल रही थी, 1 वैकेंसी SC के लिए, 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अभी जो 3 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी CTPC डिपार्टमेंट के लिए है और 1 जो वैकेंसी है वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के लिए है। तो टोटल इस पोस्ट के लिए हमें यहाँ पर 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अपर एज लिमिट की अगर हम इस पोस्ट के लिए बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर 50 इयर्स तक की एज के लिए आप क्या अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम यहाँ पर बात करें 4 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए है। अब जो चारों वैकेंसी है उनका सेग्रीगेशन इस प्रकार है कि 1 वैकेंसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, 1 वैकेंसी CTVS डिपार्टमेंट के लिए है और 1 वैकेंसी जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें भी मैक्सिमम एज की हम बात करते हैं तो 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगली पोस्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पर हमें टोटल 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, EWS के लिए 1, OBC कैटेगरी के लिए 4, ST के लिए 1 और SC के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से एक पोस्ट CTPC के लिए है, एक GI मेडिसिन के लिए, एक पोस्ट नेफ्रोलॉजी के लिए, एक वैकेंसी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए, एक वैकेंसी न्यूरोलॉजी के लिए है, एक वैकेंसी GI सर्जन के लिए है, बाकी एक वैकेंसी जो है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए एंड नेक्स्ट वैकेंसी रेडियोलॉजी के लिए और लास्ट वैकेंसी जो है न्यूरोलॉजी के लिए है। तो टोटल 9 वैकेंसी का सेग्रीगेशन यहाँ पर किया गया हुआ है। इन पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट डिसाइड की गई है वो 40 इयर्स है। इसके बियॉन्ड आप सिर्फ कैटेगरी वाइज बेनिफिट लेकर अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप मैक्सिमम 40 इयर्स तक की एज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक नोट दिया है, रिजर्वेशन फॉर द PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट 4% ऑफ द टोटल वैकेंसी, वन ऑफ आउट ऑफ 16 वैकेंसी विल बी गिवन ऑन द हॉरिजॉन्टल बेसिस। मतलब 4% वैकेंसीज यहाँ पर जो कि PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होने वाली है। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए हम बात कर लेते हैं। फॉर द प्रोफेसर की पोस्ट के लिए उसमें बैचलर ऑफ सर्जरी होना चाहिए, मतलब जिसमें MBBS किया हो मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी डिग्री क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सेकंड शेड्यूल
ये पार्ट सेकेंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन स्पेशलिटी ऑफ द सुपर स्पेशलिटी इन द फॉलोइंग कोर्सेज नेमली कार्डियोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ द मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी से टीबीसी, और वही साइकेट्रिस्ट के लिए। साथ ही साथ 12 ईयर स्टैंडिंग इन द प्रोफेशन विद द extensive practical and administrative experience, out of which at least 4 years experience should be as an associate professor in the concerned department in a medical college या फिर recognized teaching institutions of medical education after the requisite postgraduate degree qualifications। तो यहाँ पर हमने जो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस दिखा। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर सेम रिक्वायरमेंट होगी, बट यहाँ पर एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। प्रोफेसर के लिए 12 ईयर्स का चाहिए, यहाँ पर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सेम हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट होगी, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो घटकर 3 ईयर्स का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करेंगे। बाकी हम एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है और आप कैसे फॉर्म फिल करोगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 1500 रुपीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि OBC एंड अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। बाकी अगर हम बात करें SC ST वुमेन PWD EWS कैंडिडेट जो होंगे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। जो SC ST या फिर वुमेन्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, माफ़ की गई हुई है, मतलब उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट http://recruit.icmr.org.in पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, एक्सपीरियंस देना है। ये देने के बाद आप वहाँ सबमिट करने के बाद इस तरीके से फॉर्म के फिल कर पाओगे। बाकी यहाँ पर कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप फॉर्म फिल करने से पहले स्टडी कर लेंगे तो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। तो द शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय ICMR। इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल कैंडिडेट हु फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस where required shall be shortlisted. If the number of such shortlisted candidates are high and it is not possible to call all of them for interview, then the ICMR shall further shortlisting candidate on the basis of some suitable shortlisting criteria as may be fixed as the appointing authority. So that DGSMR through this the vary from the case to case depending on the merit. ICMR generally prefer to call candidate with higher experience in the relevant field of the candidate with higher education qualification as the case may be। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, अगर कम एप्लीकेशंस आते हैं तो 1 to 1 कॉल कर लिया जाएगा, और ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर रिसीव होते हैं तो देन फिर उसमें से जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनको ये फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे जिनके पास हायर एक्सपीरियंस है। बाकी ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है या ऐसी कुछ चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं query.rpcells@icmr.gov.in। अगर पेमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, कुछ दिक्कत है, तो आप epayments@icmr.gov.in पर भी यहाँ पर अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। अगर आप मेल नहीं करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, तो आप इनके ऑफिशियल नंबर पर भी 9:30 से लेकर 5:30 के बीच में कभी भी कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। बाकी अब आप चाहें तो हमें कमेंट्स बॉक्स में भी आपके कन्फ्यूजन्स बता सकते हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स अवेलेबल है आपकी हर तरीके की क्वेरीज, डाउट, कन्फ्यूजन के रिजोल्यूशंस के लिए। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, बेसिकली आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन का आपको प्रेस कर लेना होगा, जिससे क्या है कि फ्यूचर में जो भी जॉब अपडेट्स या
कुछ ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आए तो वो आपको टाइमली क्या बाय नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जिससे वो चीज़ें क्या टाइमली आप कंप्लीट कर पाएँ और आपसे कुछ भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें लेकर आते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का सेशन इसी के साथ हम यहीं पर क्लोज करते हैं। जय श्री राम।